हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप अगर डेली क्विज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। वहाँ पे आप 9 AM और 9 PM पर डेली लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है। सेक्शन जो है हमारा परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे आज टोटल के टोटल। तो आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा है कि परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती है जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं? लिंटन, बेनेडिक्ट, मैकाइवर एवं पेज या बीर स्ट्रीट? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह राल्फ लिंटन ने कहा है कि परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, वह पद जिसमें व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धि आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है कहलाता है? भूमिका, परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था या समाज? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह आदि उपलब्धियों के आधार पर प्राप्त जो परिणाम होता है उसे हम परिस्थिति के रूप में देखते हैं। अगला है, डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर या परिस्थिति? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, परिस्थिति। समाज के द्वारा स्वीकृत पद परिस्थिति है डेविस के अनुसार। अगला है, किसने प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट किया है? आर्यम मैकाइबर, राल्फ लिंटन, मैक्स वेबर या टालगट पार्सन? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा राल्फ लिंटन होंगे, जिन्होंने इन दोनों में अंतर किया है। इन्होंने दो प्रकार की अर्जित और प्रदत्त परिस्थितियों की चर्चा की है और इन्होंने सर्वप्रथम इसकी चर्चा की है, यह भी पूछ लिया जाता है। इन्होंने कहा जो कि जन्म से आधारित होता है या समाज द्वारा अपने आप हमें प्राप्त हो जाता है तो उसे प्रदत्त परिस्थिति करते हैं, और जबकि जो हम अपनी चेष्टाओं या उपलब्धियों के अनुसार प्राप्त करते हैं उसे इन्होंने अर्जित परिस्थिति की श्रेणी में रखा है। निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणाओं का प्रयोग किया है? आर.के. मर्टन, C.H. कुले, S.F. नोडल या आर लिंटन? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आर लिंटन। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है द स्टडी ऑफ मैन 1936 में इन सब परिस्थिति एवं भूमिका शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और इन्होंने इसमें कहा है कि जो है भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू भी है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के संपूरक, एक दूसरे से असंबंध या एक दूसरे से कोई संबंध नहीं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के संपूरक के रूप में परिस्थिति एवं भूमिका देखे जाते हैं। जहाँ पर परिस्थिति उपस्थित होगी वहाँ पर भूमिका जरूर होगी, और जहाँ भूमिका होगी वहाँ पे परिस्थिति होगी। अगला है, परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिंटन। अगला है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती है प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित या ईश्वर प्रदत्त? तो राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक समाज में जो है उपलब्धियों के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितियां प्राप्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्जित परिस्थिति। अगला है, अर्जित परिस्थिति वह है जो कि मिलती है जैविक दशाओं से, जन्म से, योग्यता एवं कौशल से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो अर्जित परिस्थिति योग्यता और कौशल के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, और इसमें वर्ग, धन, शिक्षक, अधिकारी आदि जो है अर्जित परिस्थिति के रूप उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित परिस्थिति का एक उदाहरण है? जाति, गोत्र, वर्ग या बंधुत्व संगठन? तो यहाँ पे पूछा है अर्जित परिस्थिति का उदाहरण, तो अभी हमने चर्चा किया है कि वर्ग, धन, शिक्षक, अधिकारी या किसी प्रकार का ऐसा पद जो कि हमें चेष्टा या उपलब्धि के अनुसार प्राप्त है तो वह अर्जित होगा। तो यहाँ पे वर्ग जो है अर्जित है, अर्जित है। अगला, निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं करता है? एक पिता, एक पुजारी, एक लोहार या ज्योतिषी? तो यहाँ पे कौन सा नहीं करता है? तो जो लोहार होता है यह एक जातिगत पेशा के रूप में देखा जाता है।
तो इसे जो है, और बाकी में पिता जो है विवाह के बाद बनता है। पुजारी में कुछ कर्म कांडों को इसको सीखना पड़ता है, तब वह पुजारी होता है। ज्योतिष विद्या को भी सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अपवाद के रूप में देखा जा सकता है कि कहीं कहीं पे इसमें, यहाँ पे तो सी राइट माना है आयोग ने, और कहीं कहीं पे जो है ये मान देता है, कहीं कहीं पे पुजारी मान देगा। तो ऐसे यह क्वेश्चन ज़्यादा विवादित था, इसलिए इसको ना जो आयोग ने हटा लिया था। तो हम यहाँ पे जो आयोग के द्वारा मारा गया आंसर है वह ए था, लेकिन हम राइट आंसर जो है सी होगा। अगला प्रश्न है कि समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर, आमदनी, शिक्षा या जन्म। तो प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है जन्म के आधार पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का संकेत करता है। कानून में स्नातक, एक ग्राम पंचायत सहायक, एक विवाहित व्यक्ति या एक महिला। तो एक महिला जो है वह प्रदत्त परिस्थिति के ओर संकेत करता है। अगला, तो जो अभी पिछला प्रश्न है जहाँ विवादित था कि पिता को माना है कि वह अर्जित परिस्थिति नहीं प्रस्तुत करता है, और यही इस क्वेश्चन में जो है एक विवाहित व्यक्ति है वह अर्जित परिस्थिति माना है। लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति को हम किस प्रकार की परिस्थिति कहेंगे। अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, जैविक परिस्थिति या सांस्कृतिक परिस्थिति। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्रदत्त परिस्थिति। अगला प्रश्न है कौन सा प्रदत्त परिस्थिति उपयुक्त उदाहरण है। अध्यापक, पुत्र, प्रधानमंत्री या क्लर्क। तो हम जो पुत्र होते हैं यह हमें प्रदत्त परिस्थिति के रूप में देखते हैं, जबकि अध्यापक, प्रधानमंत्री और क्लर्क के लिए हमें उपलब्धियों या कुछ न कुछ प्रयास या चेष्टा करना पड़ता है। अगला है अर्जित पद पर इतनी प्रतिस्पर्धा लक्षित होती है कि दोनों शब्द प्रायः व्यवहारिक रूप से पर्यायवाची लगते हैं। यह किसने कहा है। फेयरचाइल्ड, बोगार्ट्स, सदरलैंड या डब्ल्यू ग्रीन। तो डब्ल्यू ग्रीन का कथन है कि अर्जित पद पर इतनी प्रतिस्पर्धा लक्षित होती है कि दोनों शब्द प्रायः व्यवहारिक एवं पर्यायवाची के रूप में दिखते हैं। अगला है परिस्थिति समूह शब्द का प्रतिपादन किया है आर.के. मर्टन, टालगेट पार्सन्स, राल्फ लिंटन या रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, जो परिस्थिति समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मैक्स वेबर ने। किसने, मैक्स वेबर ने। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रश्न गलत है या विकल्प गलत दिया हुआ है। तो परिस्थिति समूह के स्थान पर परिस्थिति क्रम अगर होता स्टेटस सेट, तो वहाँ पे राइट आंसर जो होगा मर्टन होता है। तो परिस्थिति समूह किसकी अवधारणा या शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, तो मैक्स वेबर ने किया है। इसको हम याद करेंगे, याद रखेंगे। तो और यहाँ पे परिस्थिति क्रम दिया होता तो हम राइट आंसर मर्टन को मानते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन गलत था, इसलिए आयोग ने इसे बाहर कर दिया था। परिस्थिति से स्पष्ट अभिप्राय है सामाजिक पद, कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक पद, कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य परिस्थिति को संदर्भित करते हैं। अगला है आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज की वह स्थिति जिसमें मूल रूप से होता है व्यक्ति, ऊंची आमदनी, उच्च कोटि का ज्ञान, वीरता पूर्व कार्य, ऊंची जाति में जन्म। तो आरोपित प्रतिष्ठा या प्रदत्त परिस्थिति जो है ऊंची जाति में जन्म को हम कहेंगे।
निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है? एक अमीर व्यवसायी को, एक डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस में हो, एक दलाल या मजिस्ट्रेट। तो जब प्रतिष्ठा की बात होगी तो वहां पर मजिस्ट्रेट को सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अगला है, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसके व्यवसाय द्वारा, उसके जन्म द्वारा, उसकी जाति द्वारा, उसकी सामाजिक परिस्थिति या स्थिति द्वारा। तो व्यक्ति का जो वर्ग का निर्धारण होता है उसकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा होता है। निम्नांकित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति, नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? टालगट पार्सन, आर के मर्टन, राल्फ लिंटन या जीएच मीड। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आर के मर्टन ने प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रण परिस्थिति की चर्चा की है। अगला है, निम्नांकित में से किसने परिस्थिति को आधारभूत परिस्थिति, प्रभावी परिस्थिति या नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में चर्चा की है? तो यह क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी मर्टन। ध्रुवीय परिस्थितियां होती हैं, विपरीत दिशा में होती है, युग्मों में होती है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में पाई जाती है या विरोध भूमिकाओं में होती है। जो ध्रुवीय परिस्थितियां होती हैं युग्मों में होती हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी आदि ध्रुवीय परिस्थितियों के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे स्त्री पुरुष, राजा प्रजा, ये सब ध्रुवीय परिस्थितियां हैं। अर्थात अगर एक अनुपस्थित होगा तो अगले के भी अनुपस्थित हो जाएगा, अर्थात किसी एक का अकेले में अस्तित्व नहीं होगा, उसे ही ध्रुवीय परिस्थिति कहा जाता है। अगला है, निम्नांकित में से किसने भूमि का कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का प्रतिपादन किया है? अर्थात संरचनात्मक प्रतिपादन किसने किया है भूमिका को संदर्भ में रखकर? एसएफ नॉडेल, आर के मर्टन, सी लेविस्ट्रास या एम एन श्रीनिवास। तो आर के मार्टन ने भूमिका कुलक या यहाँ पर जो है भूमिका पुंज, भूमिका कुलक या भूमिका पुंज, कुलक को पुंज भी कहते हैं या समुच्चय कहते हैं। तो इसकी चर्चा किसने की है? आर के मर्टन। आर के मर्टन ने भूमिका पुंज, भूमिका समुच्चय या परिस्थिति पुंज, परिस्थिति समुच्चय की चर्चा करते हैं। अगला, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय या भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है? राल्फ लिंटन, हार्ट एंड हंट, आर के मर्टन या किंग्सले डेविस। तो राइट आंसर सी हो जाएगा किंग्सले डेविस। अगला है, परिस्थिति कुलक, भूमिका कुलक या परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आर के मर्टन। यह भी प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा गया है। अगला है, निम्नांकित में से किसने समाजशास्त्री में भूमिका पुंज पद का प्रयोग या सृजन किया है? तो आर के मर्टन ने भूमिका पद का सृजन या प्रतिपादन किया है। तो देख रहे हैं ना, अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछा गया है। यह जीआईसी के एग्जाम में लगातार पूछा गया है प्रश्न है। भूमिका पुंज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ पे भी राइट आंसर जो हो जाएगा वह मर्टन होगा। अगला है, परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर के मर्टन। तो देख रहे हैं पीजीटी, जीआईसी और आरपीएससी अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर आदि एग्जामों में यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आर के मर्टन से संबंधित खास करके। निम्नांकित में से किसने भूमिका पुंज और परिस्थिति पुंज की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है? तो आर के मर्टन। भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? आर लिंटन, एसएफ नॉडेल, ई हॉफमैन या आर के मर्टन। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ई हॉफमैन के द्वारा भर्ती भूमिका की अवधारणा। और कहीं कहीं इरविन गॉफमैन भी मिलेगा। तो हॉफमैन गॉफमैन दोनों एक ही हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं सब देखकर। तो यहाँ पे गॉफमैन भी रहेगा, तो वह भी राइट आंसर होगा। अगला है, भूमिका संघर्ष की अवधारणा
किसके द्वारा विकसित की गई है? राल्फ टर्नर, एसएफ नॉडेल, आर.के. मर्टन या राल्फ लिंटन? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा भूमिका संघर्ष की चर्चा कौन करते हैं? आर.के. मर्टन। निम्नलिखित में से कौन भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है? एकमात्र भूमिका संघर्ष, भूमिकाओं में संघर्ष, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जब भूमिकाओं में संघर्ष होता है तभी संघर्ष माना जाएगा। अगर एक भूमिका है तो उसमें भूमिका संघर्ष नहीं होता है। निम्नांकित में से किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है? कुले, जी.एच. मीड, एम. कोहेन या ब्लूमर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी के द्वारा भूमिका ग्रहण का जो प्रयोग है वह जी.एच. मीड के द्वारा किया गया है। इन्होंने अपने सामाजिकरण में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। अगला है भूमिका को बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका, स्वतंत्र भूमिका, इन 3 प्रकारों में किसने विभाजित किया है? एसएफ नॉडेल, आर.के. लिंटन, जे.एच. फिशर या एम. बैटन? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा एम. बैटन। तो एम. बैटन ने भूमिका को बेसिक रोल, जनरल रोल और इंडिपेंडेंट रोल में बांटा है, जबकि नॉडेल ने संबंधात्मक एवं गैर संबंधात्मक रूप में चर्चा करते हैं। वहीं लिंटन ने अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति के रूप में या भूमिका के रूप में इन्होंने देखा है। निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? पिता, अध्यापक, चित्रकार या अधिकारी? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार। 2 है, एक स्वतंत्र होता है, उसके मन में जो आएगा वो बनाएगा, लेकिन इन सब की कुछ ना कुछ निश्चित भूमिकाएं होती हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भूमिका तनाव, भूमिका की तनाव स्थिति कब आएगी? जब अपेक्षानुसार भूमिका निभाने में कठिनाई होती है तो भूमिका तनाव की स्थिति होती है। भूमिका संघर्ष, भूमिका संघर्ष की स्थिति तब आती है जब एक ही समय में 2 तरह की भूमिकाएं मांग करती हैं, या जब 2 भूमिकाएं एक ही समय में मांग करने लगती हैं और वो भी अलग अलग। भूमिका संक्रमण की स्थिति होती है जब एक भूमिका दूसरी भूमिका में परिवर्तन होने लगती है, तो बीच का जो समय होता है वह भूमिका संक्रमण की स्थिति होती है। और जब कई भूमिकाएं एक साथ जुड़ी होती हैं और क्रम में जुड़ी होती हैं तो उन्हें भूमिका श्रृंखला के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 2, 3, 4 और लास्ट में हमारा 1 है। अगला है पति शब्द से तात्पर्य है प्रतिष्ठा, भूमिका निर्माण, भूमिका या भूमिका निष्पादन? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा की जगह परिस्थिति शब्द भी दे सकता है। अगला, आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है पेशे द्वारा, जन्म द्वारा, भू संपत्ति द्वारा, आचार विचार की कोटि द्वारा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह आज के समय में किसी व्यक्ति का जो है सामाजिक मान होता है उसके पेशे के अनुसार कि व्यक्ति इस समय किस परिस्थिति या किस पेशे में लिप्त है, तो उसे उसी प्रकार की सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। निम्नांकित में से शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है, यह संबंधात्मक होता है या संबंध मूलक होता है, यह स्थिति परक होती है, यह छद्म घोतक होता है, या ए और बी दोनों? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, शक्ति जो है संबंध मूलक और स्थिति परक दोनों होता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।